देखो, पढ़ाई तो हर स्टूडेंट करता है, सबके सपने होते हैं कि हमारा अच्छा मार्क्स आए। हर कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहता है। कुछ लोग हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। वीडियो के अंत तक लाते लाते मैं एक टॉपर की सारी स्ट्रेटेजी आपके सामने रख दूंगा। इनफैक्ट मैं साइंटिफिक मेथड्स जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उन टेक्निक को भी शेयर करूंगा। फिर आप देखना, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, उसे अप्लाई कर। ये टिप्स मेरा फेवरेट है और ये टिप्स को जानने के बाद आपको 25% मार्क्स तो यूं ही बढ़ जाएंगे। एंड ये वाला टिप्स आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये टिप्स आपका फेवरेट हो सकता है। टिप नंबर 1 के बारे में बात करेंगे वीडियो के बीच में। अभी बात करते हैं टिप नंबर 2 की, दैट इज द फाइनमेंट टेक्निक। किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, लर्न करने का रामबाण तरीका है ये तकनीक। इस तकनीक को अप्लाई करने का पहला स्टेप है वो टॉपिक जिसे आप पढ़ना चाहते हो या फिर आप लर्न करना चाहते हो, उसे सेलेक्ट कर लो एंड उसे समझो। अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करके खाली पेपर में लिख दो एंड उसे किसी भी आदमी को समझाओ, जिससे उस आदमी का भला तो होगा ही, वो आपको थैंक यू भी कहेगा और वो चीज आपको पूरी तरह से याद भी हो जाएगी। मस्त तरीका बताता हूँ जो कि है टिप नंबर 3। जो आपके क्लास में टॉपर है उसे दोस्त बना लो, जिससे उसके स्मार्ट तरीके से बने नोट और उसके 24 घंटे डाउट सॉल्विंग टाइम आपके पास रहेगा और उसके पढ़ाई करने के तौर तरीके भी आपके पास आ जाएंगे। नंबर 4, टीचर जब इशारा करे कि बेटा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो उसे तुरंत नोट कर लो और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना संभव हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और लर्न करो। टिप नंबर 5, अब जो काम करना है वो है कि जो आपने पढ़ रखा है बिना देखे उसे फोन रिकॉर्डर ऑन करो और उसे रिकॉर्ड कर लो, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसे एक फोल्डर में सेव कर लो और जब चाहो जहाँ चाहो हेडफोन लगाकर उसे सुन लो। इसे कहते हैं पढ़ना। जिससे लोगों को लगेगा कि बंदा या बंदी तो गाना सुन रहा है, लेकिन उनको क्या पता कि आप तो पढ़ाई कर रहे हो, जिससे आप कहीं भी चलते फिरते पढ़ाई कर पाओगे। है ना स्मार्ट तरीका। इसे कहते हैं अपने मोबाइल का सही उपयोग करना। टिप नंबर 6, एक सवाल है, आप ट्रैवल करते हो, ऑफ कोर्स करते होगे। इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। इस समय यूट्यूब खोलो, एक टॉपिक सेलेक्ट करो एंड उसे 2x की स्पीड में सुन लो। जो आपको समझ नहीं आता है उसे वॉच लेटर में सेव कर दो एंड बाद में जब आपको टाइम मिलेगा उसे समझ लेना, सुन लेना, देख लेना। ओके, सो अभी तक के टिप्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आगे तो ऐसी टिप्स आने वाली हैं जो आपके दिमाग को लिटरली खोल के रख देंगे। तो देखते जाओ, बहुत मजा आएगा। टिप नंबर 7, पोमोडोरो टेक्निक। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जो 1980 के दशक के अंत में फ्रांसिस्को सिरिलो द्वारा विकसित किया गया था। जो आप कहते हो ना कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका भी इलाज इसी चीज में है। एक टाइमर सेट करो 25 मिनट का। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ो और उस पर पढ़ाई करना शुरू कर दो एंड जब वो टाइमर कंप्लीट हो जाए तो आप 5 मिनट का एक और टाइमर सेट करो, उसमें आप ब्रेक लो और इस साइकिल को आप 4 टाइम रिपीट कर सकते हो एंड आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो 20 to 30 मिनट का, जिससे आपका फोकस मेंटेन रहेगा और आपको पता होगा, आपके माइंड को ये पता होगा कि इसके बाद, इस पढ़ाई करने के बाद मुझे एक ब्रेक मिलने वाला है। तो आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा एंड आप प्रोडक्टिव रहोगे, आपका फोकस मेंटेन रहेगा एंड आपका माइंड थकेगा भी नहीं। अरे यार, इस टेक्निक का बहुत फायदे हैं, आप यूज करो। पहले यूज करोगे आपको पता चल जाएगा ये बहुत प्रोडक्टिव है। नंबर 8, जब आप अपने फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो अपने मम्मी को बोल दो, यार मम्मी मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं इसलिए तुम मेरे पे ध्यान रखना, मेरे को फोन यूज करने मत देना। या फिर अपने फोन को आप घर वालों को दे दो और उनको बोल दो कि मुझे पढ़ाई करनी है, जब तक मैं पढ़ाई पूरी ना कर लूं, फोन मांगू, तब तक भी मुझे फोन देना मत। या फिर इससे भी अच्छा तरीका है, आप अपना फोन अपने फ्रेंड को दे सकते हो और उनको बोल दो कि मेरा पासवर्ड चेंज कर दो और संडे तक मुझे। टिप नंबर 9, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपको जरूरत होती है फास्ट रीडिंग की। और आप ये कैसे कर सकते हो, आप अपना पेन को जहां आप पढ़ रहे हो वहां पे इंडिकेट करते हुए पढ़ो और यही सेम चीज आप अपने फिंगर को कर सकते हो, क्योंकि फिंगर को करना थोड़ा इजी होता है, तो इसी को करना। टिप नंबर 1, जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको जरूरत होती है फोकस की, और ये फोकस आपको किसी भी काम को करने का, सीखने का या फिर समझने की स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देती है। वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसमें डीपली इन्वॉल्व हो जाओ, उसे हाइपर फोकस के साथ पढ़ाई करो, उस टॉपिक में इतना घुस के पढ़ो, इतना खो जाओ कि सामने से बारात निकल जाए कि मेरे यार की शादी है, तो भी आपको पता ना चले। नंबर 10, खाना खाने के बाद मत पढ़ो, क्योंकि तब आपको नींद आएगी। एक स्टूडेंट को खाना कम खाना चाहिए। जब आप खाना खाओ उसके बाद आधे घंटे का आप रेस्ट लो, क्योंकि तब आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन को पचा रहा होता है। आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप स्लीपीनेस फील करोगे एंड आप पढ़ ही नहीं सकते।
टिप नंबर 11, सोते सोते ना पढ़े, क्योंकि तब आपका फोकस डिवाइड होता है। आधा आप सो रहे हो, आधा आप पढ़ रहे हो, ना आप ठीक से सो पा रहे हो, ना आप ठीक से पढ़ पा रहे हो। तो जब भी पढ़ो संपूर्ण फोकस के साथ पढ़ो, और संपूर्ण फोकस के लिए एक बैठने का सही पोस्चर चाहिए। जब आप कुछ इस तरह से बैठोगे आपको नींद नहीं आएगी। तो ट्राई करो कि आप एक्टिवली पढ़ो। टिप नंबर 12, अगर तुम सही में फोकस चाहते हो तो अपने फोन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, या फिर पढ़ने समय अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डालकर अलमीरा में बंद कर दो। दैट इज सिंपल, अगर फोकस करना चाहते हो तो। टिप नंबर 13, क्विट सोशल मीडिया। जितने भी टॉपर हैं ये यही कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया यूज ही नहीं की जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो आप सोशल मीडिया से लॉग आउट कर लो। जितने भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लॉग आउट कर लो। या फिर सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर दो। टिप नंबर 14, अर्ली स्टार्ट। आप जल्दी स्टार्ट करो, साल के शुरुआत से ही शुरू कर दो। प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एग्जाम में पास करना नहीं है, अच्छी मार्क्स लाना नहीं है, कुछ सीखना भी तो है यार। सो कंसिस्टेंट होके प्रॉपर तरीके से पढ़ो। और हाँ, अर्ली स्टार्ट का मतलब ये भी है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट है। सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, आपके माइंड में कोई चिंता वगैरह नहीं होता है, तो आपका माइंड उसे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो इसे यूज जरूर करना। टिप नंबर 15, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनको मेरी कहानी सुननी चाहिए। सुनाऊंगा लेकिन बाद में। आपके पास बहुत समय है, एक काम करो, खुद को ऑब्जर्व करो कि मैं अपना समय कहाँ कहाँ दे रहा हूँ। टिप नंबर 16, वैसे कितना टफ होता है ना किसी भी बड़े बड़े पैराग्राफ को याद करना, तो मैं एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ तुम्हें। ऐसे वर्ड्स को उस पैराग्राफ से ढूंढो जिस वर्ड्स को आप पढ़ो तो आपको वो पैराग्राफ याद आ जाए। जैसे लाइक मैं अगर कहूँ यूट्यूब, तो आपको यूट्यूब के बारे में क्या याद आता है? जैसे वीडियोस आप देख रहे हो, ये वीडियो की मैंने स्टडी टिप्स के ऊपर वीडियो देखी है। ऐसे आपको वीडियोस क्रिएटर्स, मैं या फिर कोई और संदीप माहेश्वरी सर, या फिर कुछ कुछ याद आते हैं कि नहीं? और सेम ही चीज उस पैराग्राफ्स के साथ भी होगा। अगर आप उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को ढूंढो जिससे आप बस पढ़ो, पूरा पैराग्राफ आपको याद आ जाएगा। टिप नंबर 17, जब भी आप किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसे बुलेट पॉइंट में अपने नोट्स में लिख दो। और जब भी आप उस बुलेट पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको वो पैराग्राफ याद आ जाएगा। आपको पूरा चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा, और इस तरह से आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हो। टिप नंबर 18, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो कुछ समय पढ़ने के बाद आपका मन बोलता है कि यार चलो आप चिल करते हैं? तो एक 5 मिनट का रूल है। जब आपका मन बोले कि यार चलो चिल करते हैं, तब आप खुद से बोलो कि 5 मिनट और पढ़ ले, 5 मिनट और 5 मिनट। जब आप ऐसा कहोगे, आप 5 मिनट रुकोगे, आप कम से कम एक क्वेश्चन याद करोगे। आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये चीजें कर सकते हो। म्यूजिक सुन लो जब आप पढ़ने बैठो, तो आप सारी मटेरियल लेकर बैठो, जैसे लाइक पेंसिल, पेन, नोट्स, बुक, सारी चीजें लेके बैठो ताकि आपका फ्लो टूटे ना, आपका फोकस मेंटेन रहे। मेडिटेट कर सकते हो जिससे आपका मन मजबूत होगा, आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप स्कूल मिस मत करो, क्योंकि कोई भी टॉपर को आप ऑब्जर्व करो या फिर किसी भी टॉपर से पूछो तो स्कूल जाता ही जाता है। और आप एक चीज और कर सकते हो, सी पर्पस, जो आपको मोटिवेट करेगा हमेशा। एंड उस सब्जेक्ट का नीड क्या है, उसका क्या यूज है। लाइक हिस्ट्री को बोरिंग कहा जाता है, लेकिन मैंने तो उससे बहुत सारी चालाकियां सीखी हैं, उससे हमें चालाकियां समझ आती है। तो ये अगर तुम पढ़ो तो तुम चालाकियां समझ सकते हो। तो ये बोरिंग कहाँ से हुआ? जब आपको उस सब्जेक्ट की नीड पता चलेगी, आपका सब्जेक्ट बोरिंग से इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।